हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है कोशिका। ठीक है, कोशिका है जो कि यानी इसको सेल कहते हैं। ठीक है, कोशिका को ही सेल कहते हैं। सेल मीन्स कोशिका होता है। ठीक है, आपका जो आज का जो टॉपिक है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि एमसीक्यू है। टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉप 20 में से आप कितने नंबर लाते हैं वो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मान लीजिए टॉप 20 में से, ठीक है, टॉप 20 में से आप अगर टॉप 20 में से आप 19 लाते हैं तो आपका 100% है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टॉप 20 में से किसी का 20 में से 9 आ रहा है, 20 में से 10 आ रहा है, 20 में से 12 हो रहा है, इसी प्रकार से आ रहा है, तो आपको और थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना पड़ेगा। लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जो कि एग्जाम कोशिका से संबंधित प्रश्न जो भी बार बार पूछे जाते हैं वो आप सभी के लिए बीच में लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्यारे बहुत बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, ये जो एम्स नॉरसेट, ठीक है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, सीएचओ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को लेकर आए हैं आप सबों के बीच के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कीजिए। चलिए, ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ठीक है, तो आपको जीवन की मूलभूत इकाई क्या है इसका आंसर बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको आंसर बताइए जल्दी से आप सभी। जीवन का मूलभूत इकाई क्या है, मात्र 10 सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए आप सभी, क्या होगा जीवन का मूलभूत इकाई क्या है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो सेल होगा। ठीक है, यानी कोशिका होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए को, ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब टाइम नहीं देंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, आप लोग देखिएगा लास्ट तक। ठीक, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आ गया ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी कोशिका बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के थ्रू हम जो बता रहे हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल ईजी तरीके से हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको ईजी इस जो स्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रक्चर समझने में ईजी लगेगा। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर से मेरा आपका सारे भी जितने भी है डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोशिका है, ठीक है, ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है, तो सेल में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो पहली जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये आउटर लेयर जो है ये फॉलिकल एंड कोरोना से बना है। ठीक है, फॉलिकल सेल्स एंड कोरोना, ठीक है, कोरोना, ठीक है, रेडिएट्स। ठीक है, उसके बाद है ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये मेन जो है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो इनर लेयर है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये जो इनर लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंटाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो है यानी येलो वाला दिख रहा है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के बीच में यानी मिडिल लेयर को दिख रहा है, इसको हम कहते हैं जेना पेलुडिका। ठीक है, जेना पेलुडिका यानी ह्यूमन, इसको एक्स सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्स सेल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों माइकोप्लाज्मा होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो माइकोप्लाज्मा को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज हम देखिए समझा रहे हैं, बिल्कुल ईजी है लगेगा। ठीक है, तो आपको प्यारे बच्चों लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम पूछना है। ठीक है, दीवार का नाम बताना है क्या है। जैसे ये मान लीजिए ये आपका कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका है। ठीक है, ठीक है, ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका है। ये आपको जो है सबसे बाहरी यानी इनर आउटर लेयर वाली का नाम बताना है। ठीक है, ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये जो आउटर लेयर है इसका नाम बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा सेल मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया है। देखिए स्ट्रक्चर से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है पादप कोशिका को सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा
कोशिकांग क्या होता है, ठीक है, कोशिकांग होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिएगा क्या कह रहा है। ये कोशिकांग है, ठीक है, यानी पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, ये पादप कोशिका है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये पादप कोशिका जो देख रहे हैं, इसका जो पूछ रहा है सबसे बड़ा कोशिकांग भाग होता है, जो वो क्या है यहाँ पर दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये है, इसी को कहते हैं हम लोग लवक। क्या कहते हैं? लवक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको लवक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण को प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन फॉर्म, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण को प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो 5 का जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा राइबोसोम। यहाँ पर ऑप्शन सी में दिख रहा है राइबोसोम, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों राइबोसोम। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा अर्धपारगम्य है। यानी पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा अर्धपारगम्य है। यानी आपको देखिए बिल्कुल भी धरफर नहीं है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपको वीडियो क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार में समझ में नहीं आता है तो एक से हम 2 बार लगा सकते हैं, 2 से 4 बार लगा सकते हैं क्वेश्चन को समझने में। लेकिन इससे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारा डाउट जो है वो बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 से नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4, इसी प्रकार से हम लोग 4 बार में समझेंगे तो क्या दिक्कत है। थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन टाइम से हम लोग ऑब्जर्व यानी सीख जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से समझते हैं, सुनते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा अर्धपारगम्य है, ठीक है। तो आपको अर्धपारगम्य बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर का बताना है। तो आपको ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन ए में दिख रहा है कोशिका झिल्ली, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूछ रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको, ठीक है, किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है, सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, सेल का यानी पूछ रहा है सेल का पावर प्लांट, ठीक है, सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो 7 का जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए लॉक कर दिया जाए। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूछ रहा है प्रोग्राम्ड, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बहुत ही पूछा है क्वेश्चन ही, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो आंसर होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों 8 का जो आंसर होता है, चलिए यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर वाइज दिखा देता है। ये प्रोग्राम्ड, ठीक है, सेल डेथ कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर वाइज दिखाते हैं थोड़ा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा स्ट्रक्चर है, कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये कुछ ये सेल वाइज बना हुआ है, हर वाइज सेल बना हुआ है, ठीक है। ये भी सेल के बना हुआ है, लेकिन ये कुछ शेप के जैसा बना हुआ है, ठीक है। ये भी कुछ शेप के जैसा संरचना बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी कुछ इस तरह का बना हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे। यहाँ बीच में देखिए ओपोटोसिस लिखा हुआ है, ठीक है, ओपोटोसिस लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा पीक जो है मेरी फोटो जो है साफ नहीं है, तो मैं हम आपको क्लियर और बता देते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जान लीजिए सीधा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो होगा वो होगा एनजिंग। क्या होगा? एनजिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया प्रोग्राम्ड सेल का जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का जो कोशिकीय आणविक नियंत्रण कहलाता है उसे एनजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनजिंग कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुकोशिक पूछ रहा है, बहुकोशिक जीव डैश द्वारा वृद्धि करता है। क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए। बहुकोशिक जीव डैश द्वारा वृद्धि करता है, क्या होगा आंसर? तो देखिए ऑप्शन ए देखिए कोशिका अधिकता, ठीक है। ऑप्शन बी कोशिका विस्फोट, ऑप्शन सी कोशिका अंतः स्फोट, ठीक है। ऑप्शन डी कोशिका विभाजन, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर का आंसर जो कोशिका विभाजन कहाँ है, चलिए देख लीजिए। 9 नंबर का कोशिका विभाजन यहाँ देखिए यहाँ पर है, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, कोशिका विभाजन।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर में क्या कह रहा है, एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं। तो पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए उत्तक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अंगतंत्र, ऑप्शन डी कोशिकीय संरचना। तो ऑप्शन जो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा टिश्यू, यानी क्या होगा उसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, टिश्यू मतलब होता है उत्तक। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ इसको कहते हैं टिश्यू, अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ें। 10 नंबर यानी हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब 11 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। गोल्जी बॉडी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लयनकाय। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका 11 का जो आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक हो रहा है, तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए वीडियो को, और वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट एंड मेडिकल स्टूडेंट है या नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, ठीक है, उनको यह वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। यूगिला, पैरामीशियम, गोनिलियक्स, माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। इसको देखिए यहाँ पर गोनियोलेक्स कहलाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसका आंसर ये नहीं होगा गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स होता क्या है तो इसको हम लोग को थोड़ा सा बता दें। गोनियोलेक्स जो है ये कोशिका भित्ति की, इसमें जो है कोशिका भित्ति से, ठीक है, ये में नहीं आते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग सीधा जानते हैं। 12 का जो होगा मेरे प्यारे बच्चों माइकोप्लाज्मा कहाँ है, वो ऑप्शन डी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग के वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति, लयनकाय, हरित लवक, सूत्रकणिका। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर का सूत्रकणिका, यानी इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा सूत्रकणिका। ठीक है, 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। ये जो मेरा डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ डीएनए जो है वो किस टाइप का होता है, डिप्लॉयड होता है। यानी कि डिप्लॉय याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए जो होता है ये डिप्लॉयड होता है, कभी हैप्लॉयड नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि डीएनए बताइए हैप्लॉयड होता है या फिर डिप्लॉयड होता है, तो आप क्या बोलिएगा, डीएनए जो है यह डिप्लॉयड होता है। ठीक है, कैसे लिखिएगा, डिप्लॉयड। तो आपको 2n लिख दें, 2n डिप्लॉयड लिख सकते हैं, ऐसे डिप्लॉयड भी लिख सकते हैं, डिप्लॉयड। ठीक है, LO, ठीक है, ID डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, आगे नहीं, हम लोग इसको आंसर जानते हैं कि कोशिश करते हैं इसका क्या होगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। ठीक है, कोशिकांग डीएनए रखता है। तो इसका आंसर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 14 का जो आंसर होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कोशिकांग डीएनए को जो रखता है, कौन रखता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है डीएनए कोशिकांग डीएनए को रखता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, क्या होता है, केंद्रक, लवक, गुणसूत्र, गौलिका। क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको स्ट्रक्चर वाइज दिख रहा है, ठीक है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो है पादप कोशिका है और ये है जंतु कोशिका है। ठीक है, यानी कि ये देखिए पादप कोशिका, आपको स्ट्रक्चर वाइज दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिए यह जो है
पादप कोशिका है। क्या है? यह पादप कोशिका है और यह जो है जंतु कोशिका है। पादप कोशिका का जो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया है, ये पादप कोशिका का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कुछ 3 लेयर का होता है जो कि इनर मोस्ट लेयर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये देखिए ये जो है जंतु कोशिका है। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं मादे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। इसका आंसर 15 का क्या होगा? जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। क्या होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जंतु किसमें है? यहाँ पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जंतु कोशिका ये है, यहाँ देखिए 1 मिनट है जंतु कोशिका। ठीक है, तो जंतु कोशिका में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये है यहाँ पर देखिएगा केंद्रक होगा कहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये रहा केंद्रक। यह जो केंद्रक है, यह जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यह न्यूक्लियस जो है इसी को कहते हैं केंद्रक। ठीक है, क्या है? इसी को कहते हैं केंद्रक। ठीक है, यह जो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों यह जो केंद्रक है, ठीक है, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपने अक्सर सुना होगा और इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, क्या है? यानी क्या है? प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, बैक्टीरिया, शुतुरमुर्ग का अंडा या फिर ब्लू व्हेल का अंडा? क्या होगा इसका आंसर? मुझे मात्र 5 सेकंड के अंदर चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी प्रकृति क्या दुनिया का जो सबसे बड़ा कोशिका है उसको क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? उसको शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं। ठीक है, ये जो अंडा देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसा वैसा अंडा नहीं है, ये दुनिया का यानी कि प्रकृति का सबसे बड़ा अंडा है। ठीक है, ये पर देख रहे हैं कुछ काफ़ी सारा है अंडा। तो ये सब सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम के व्यू से आप क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर कोशिका देखिएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है ईस्ट एसिटोवेलेरिया, एसिटोबैक्टर अमीबा। तो 17 का क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आंसर बता दिए हम। ठीक है, चलिए आंसर लॉक कर दिया जाए। आंसर लॉक कर दिया जाए एसिटोबैक्टर को लॉक कर दिया जाए। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाता है? कोशिका में निम्न में कौन सी पाचन थैली कहलाता है? ठीक है, गोल्गी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। ठीक, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह है ह्यूमन एक्सेल स्ट्रक्चर। इसको स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यानी पूछ रहा है कोशिका में निम्न में कौन सी पाचन थैली कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट कौन दिखेगा? ये जो इनर लेयर है ये इसको हम तो बता ही दिए थे, आपको साइटोप्लाज्म है, यह न्यूक्लियस है, वेलेंटाइल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जोन ऑफ वेलुटिकल है। ठीक है, तो इसका ये ह्यूमन एक्सेल है। तो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो है 18 का। तो 18 का यहाँ पर लाइसोसोम कहाँ है? लाइसोसोम नीचे है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए, यानी कि लाइसोसोम। ठीक, आगे बढ़े। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कोशिकीय वह आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। ठीक, तो 19 का आंसर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, हैदराबाद। ठीक है, आगे बढ़ें। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ है। क्या होगा? 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों 80% से अगर अधिक सेल कोशिका में पाया जाता है तो वो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यानी कि कोशिका कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है 80%। कहाँ, किसमें? यानी H2O का क्या कहते हैं? H2O। ठीक है, H2O। ठीक है, H2O मतलब होता है जल। ठीक है, जल को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वाटर। ठीक, वाटर कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो टॉपिक है वो ये कंप्लीट हो रहा है।
कंप्लीट हो गया तो आपको 20 में से बताना है कितना आया। 20 में से अगर आपका किसी का 20 आता है तो उसका पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छा चल रहा है और मेहनत भी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 20 में से मान लीजिए 20 में से आपका 19 आया है तो आपको बहुत अच्छी है, ऑल वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो और आपका 20 में से अगर मान लीजिए 2 आया है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए। और कल जो टॉपिक लेने वाला इवनिंग में जो आएगा वो लाइव आएंगे, ठीक है। तो आप लोग लाइव जरूर जुड़िएगा, ठीक है। हो सकता है हम अभी ही जुड़ जाएंगे लाइव, ठीक है, यानी कि लाइव जो जुड़ेंगे अभी वो लगभग रखिए 12 बजे से लाइव जुड़ेंगे, ठीक है, 12 के आसपास में जुड़ेंगे लाइव, ठीक है। तो 12 बजे आप लोग लाइव जुड़िएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपको सारे डाउट क्लियर कर देंगे इस सबका, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम चाहते हैं एक वन शॉट वीडियो लाएं, ठीक है, उसमें से आपको सारा डाउट क्लियर कर देंगे। जिसका भी एग्जाम नज़दीक है उसको हम करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सपोर्ट प्यार एंड बनाए रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।